भाई इंडिया के अंदर कोई भी गाड़ी लॉन्च हो जाए, बट भाई हमेशा जो लॉन्च होती है तो दिखाया जाता है टॉप वेरिएंट। बट भाई इंडिया के अंदर एक ऑडियंस ऐसी भी है कि जिसको बेस लेना होता है या बेस से ऊपर जाना होता है, और कुछ ना कुछ ऐसा भी चाहिए होता है कि भाई गाड़ी के अंदर बढ़िया सारी चीजें मिल जाएं और पैसे भी ना खर्च हो। तो भाई ऐसा ही वेरिएंट आज मेरे पास खड़ा हुआ है। वेन्यू आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। वेरिएंट के बारे में बात करें, HX5 वाला वेरिएंट है। बहुत सारे वेरिएंट आते हैं बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे, या फिर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। बट आज जो पर्टिकुलर वेरिएंट मैं आपको दिखाऊंगा ना, 10 लाख से कम में आएगा और बहुत कम में आएगा। मतलब जब आप प्राइस सुनोगे ना तो भाई आपको मजे आ जाएंगे। और बाकी जो नई सारी चीजें हैं वो तो मैं आपको बताने ही वाला हूं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की चाबी आपको मिलेगी। चाबी में एक चीज आप देख लो भाई, अगर आप पीछे कहीं भी देखोगे ना Hyundai का लोगो नहीं दिखेगा, बट पूरी की पूरी चाबी के अंदर आपको Hyundai का लोगो जो है दिख जाएगा। अब देखो जैसे कि जनरेशन जो है वेन्यू का चेंज हो चुका है, तो अगर आप चाबी भी देखते हो ना, चाबी भी Hyundai ने जो है पूरी की पूरी बदल दी है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको जो है ना इसका टॉप एंड वेरिएंट दिखाया था, वहां पे मल्टीपल बटन थे, बट इसके अंदर कुछ बटन जो आपको गायब दिखते हैं। 2 बटन है, लॉक अनलॉक व्हीकल को आप कर सकते हो, बाकी बूट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो वो आपको ऑप्शन मिल जाता है। सिर्फ अनलॉक होगा, कोई भी अनलैच वगैरह का ऑप्शन जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है। और जो फिजिकल की है वो आपको कुछ इस तरीके से जो है कैरी करनी पड़ेंगी, और सेकेंडरी की भी बिल्कुल सेम जो है दे रखी है। अब देखो की तो बढ़िया लग रही है, हालांकि थोड़ा सा बल्कि वाली फील कराती है, जो मेरा पर्सनल ऐसा मानना है। जब आप खुद से भी चेक करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये वाली चीजें जो है लगने वाली है। दूसरी चीज के बारे में बात करें तो वो है इसका एक्स शोरूम। भाई अगर आप ये HX5 पेट्रोल मैनुअल वाला वेरिएंट लोगे ना 1.2 के जो अंदर आता है, उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो बता देता हूँ। 9,15,000 ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है। और ये जो प्राइस पॉइंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि 10 लाख से कम में जो है गाड़ी देखने को मिल जाएगी। ऑलमोस्ट 10 लाख से आपके कहीं ना कहीं 85,000 कम है। ऑन रोड की बात करोगे 11 लाख रुपए में आप इस गाड़ी को जो है ऑन रोड घर पे लेके जा सकते हो। और इस 11 लाख के प्राइस पॉइंट पे क्या कुछ दिया गया है, एक बार आप फ्रंट से जो है गाड़ी का पूरा लुक वगैरह देख लो भाई। कहीं से भी गाड़ी ये नहीं लगती है कि भाई सस्ती है। अच्छा खासा जो ओवरऑल रोड प्रेजेंस है वो आपको गाड़ी के अंदर देखने को मिलने वाला है। थोड़ी सी गाड़ी चौड़ी भी कहीं ना कहीं हो चुकी है। एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, एक बार देख लेना। बट सेम टाइम पे अगर आप इसके व्हील बेस की बात करोगे तो व्हील बेस में भी थोड़ा सा चेंज आ गया है। अब ये जो व्हील बेस है वो लगभग 50 mm बढ़ चुका है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे 2520 एग्जैक्ट जो व्हील बेस है वो mm के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब कैसे चेंज करा गया कैसे नहीं, वो आप वीडियो जैसे जैसे आगे देखोगे तो मैं आपको बता दूंगा। बट आ जाते हैं बैक टू अपने फ्रंट की तरफ। सबसे पहले तो बोनट की तरफ अगर आप देखोगे तो भाई बड़ा वाला Hyundai का जो लोगो है वो मिल जाता है। फ्रंट में जो DRLs वगैरह हैं वो नहीं मिलेंगे, हालांकि ये वाला जो पोर्शन है DRL का वो जरूर से जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और जो ग्रिल यहाँ पे फ्रंट में रखी गई है वो पूरी की पूरी डिट्टो सेम है जो टॉप एंड में आपको मिलती है। डार्क क्रोम वाली जो ग्रिल है वो मिल जाती है, हालांकि जो फ्रंट कैमरा है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। नीचे वाली ग्रिल की बात करें वो मैट ब्लैक के अंदर दे रखी है, यहाँ पे टोइंग वगैरह का ऑप्शन नहीं है। टोइंग वगैरह का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और उसका एक पहचान है। अगर आप क्लोजअप में यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा डॉट आपको जो है दिख जाता है। वहीं सेम टाइम पे अगर आप इधर की तरफ देखते हो, यहाँ पे ये वाला जो डॉट है ना वो आपको नहीं मिलता है। अगर आपको क्लोजअप में दिखाऊं तो अब आपको प्रॉपर जो है दिख जाएगा। कहीं ना कहीं गाड़ी से रगिड वाली फील आती है, जैसे हमने एक्स्ट्रा में थोड़ा सा नट बोल्ट वाला फ्लेवर देखा था ना, वैसा ही कहीं ना कहीं वेन्यू के इस नाइफ के साथ में भी आपको मिल रहा है। हालांकि टॉप एंड में भी मिल रहा है सेम, यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इसमें कोई ऐसा कमेंट करने वाली चीज जो है नहीं हो जाती है। बाकी गाड़ी के अंदर जो एक्टिव वेंट्स है, अगर मैं आपको हल्का सा दिखाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा कम प्रॉपर दिख रहे हैं, बट अगर आप थोड़ा सा देख पाओगे तो भाई दिख जाते हैं। हेडलाइट की बात करें, सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप दिया गया जो कि हेलोजन के अंदर है। हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिल जाती है। ऑटो हेडलैम्प है कि नहीं है जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। और जो इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे वो हेलोजन के अंदर आपको जो है दिए गए हैं। तो ये ओवरऑल सारी चीजें फ्रंट के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। और ये जो कलर आज हमारे पास खड़ा हुआ है ये इसका व्हाइट कलर है। और ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर जो 80-90% जो गाड़ियां बिकती हैं वो व्हाइट कलर के अंदर ही आप जो है देखने के लिए मिलती है। बाकी देखो बोनट वगैरह पे जो कट एंड क्रीजेस हैं वो क्रेटा जैसे आपको कहीं ना कहीं थोड़े से फील कराने वाले हैं। मैंने जो इसका टॉप एंड वेरिएंट दिखाया था उस टाइम पे भी आपको बोला था कि ये जो गाड़ी है ना वो कहीं ना कहीं ओवरऑल पूरे Hyundai लाइनअप का मिक्सचर दिखती है। फ्रंट से थोड़ी सी अलग दिखती है, बोनट क्रेटा से मिलता जुलता है, मिरर थोड़े से अलग हैं, इस साइड से देखते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाली फ्लेवर आता है। जैसे कि इसके जो व्हील आर्चेस है उनके बारे में, स्क्वायर शेप वाले जो व्हील आर्चेस हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और गाड़ी के अंदर जो व्हील्स आपको मिलेंगे वो हैं भाई ये स्टील व्हील कवर के साथ में दिए गए हैं। बट एक एडवांटेज ये है कि ये जो व्हील कवर है ना वो बहुत ही सही तरीके से काम करते हैं। कहने का मतलब ये है ये निकलते विकलते नहीं है, बोल्टों से प्रॉपर जो है लगाए गए हैं। जबकि कई और मैन्युफैक्चरर ऐसे हैं जो कि वो नॉर्मल फंसने वाले दे देते हैं और आए दिन आप देखते हुए वो निकल जाते हैं। तो Hyundai के बारे में इस चीज़ में आप तारीफ जो है कर सकते हो। बाकी जो टायर चूज करा गया है वो अपोलो का आपको देखने को मिलता है 195 65 R15 और एपेटेरा क्रॉस सीरीज वाला है।
है, मड और स्नो के लिए जो है ये प्रॉपर काम करता है, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, और अगर मैं आपको रियर में दिखाऊं तो आप हैरान हो जाओगे एक चीज़ को देख के कि रियर में डिस्क नहीं है, रियर में ड्रम ब्रेक्स का ऑप्शन दिया गया है। बट जबकि Hyundai ने जब ये वेन्यू लॉन्च करी थी तो बोला था कि हमारे चारों टायरों में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं। वो डीजल और टर्बो पेट्रोल अगर आप लेते हो तो वहाँ पे मिलते हैं, हालांकि अगर आप ये 1.2 वाला लोगे तो भाई इस HX5 के अंदर नहीं मिलेंगे, क्लियर रखना। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो देखो, जैसे कि ये सब 4 मीटर एसयूवी के अंदर आती है तो उस तरीके का ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है। 195 mm का, टू बी एग्जैक्ट अगर आप बात करोगे, ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ही सही है भाई इंडियन कंडीशन में। अगर आप इस तरीके से उबड़ खाबड़ वाले रास्ते में भी चलाते हो, कोई भी आपको दिक्कत जो है नहीं आने वाली है। अब आ जाते हैं ए प्लर की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है पियानो ब्लैक के अंदर आपको दिए गए हैं, वाइपर्स वगैरह आपको सादा वाले मिल जाते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर का जो ऑप्शन है, अगर मैं आपको थोड़ा सा क्लोजअप में दिखाऊं तो भैया नहीं देखने को मिलता है। बाकी हेडलैम्प वगैरह जब अंदर चलेंगे मैं आपको दिखा दूंगा। मिरर्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं, कई लोग बोल रहे थे कि थोड़े से बड़े हैं, ऑड लग रहे हैं, बट मैं पर्सनल ऐसा मेरा मानना है कि भाई मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। अगर आप इन्हें फोल्ड भी कर देते हो तो इस तरीके से जो है फोल्ड होने के बाद लगते हैं, थोड़ा सा एरोडायनेमिक को कहीं ना कहीं दर्शा देते हैं। बाकी बॉडी कलर है, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख ही पा रहे होगे, अंदर से भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट फोल्ड दोनों जो है आप इन्हें कर सकते हो। डोर हैंडल्स की बात करें, बॉडी कलर जो है दिया गया टॉप एंड में ये डार्क क्रोम के अंदर मिलता है, बॉडी कलर में बुरा नहीं लग रहा है, और गाड़ी जब साफ रहती है तो भाई कहीं ना कहीं उसके अंदर और ज़्यादा जो है चार्म आ जाता है। बी प्लर की बात करें तो ये अपना जो है मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। सनरूफ मोस्टली बंदों की जो है रिक्वायरमेंट रहती है, तो वही HX5 वेरिएंट के अंदर भी आपको सनरूफ जो है दी जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं आज की डेट में इंडिया के अंदर ना एक कार बाइंग का जो है ना मेन रीजन बन गया कि भाई आपकी गाड़ी में सनरूफ है कि नहीं है। हालांकि सनरूफ से इतना फायदा नहीं होता जितना नुकसान हो जाता है वो चीज़। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, डीजल और 1.0 टर्बो पेट्रोल का भी ऑप्शन आता है, वो इसी में इंक्लूड कर लेना। वेन्यू आपको यहाँ पे जो दिखने वाला है, और ये जो हिस्सा है थोड़ा सा आपको पहले साइड की जो है याद दिलाने वाला है। अब बहुत सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा आपको जो क्वार्टर ग्लास है वो भी दिया गया है। ओवरऑल जो प्रोपोर्शन है या कट एंड क्रीजेज हैं वो Hyundai की i20 से आपको मिलते जुलते थोड़े से लगेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो कट एंड क्रीजेज है ना वो वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ आ जाए, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो भाई, इस तरीके का ओवरऑल जो सारा सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो लोगो, सेम Hyundai का लोगो दिया गया है, यहाँ पे जो वेन्यू की ब्रांडिंग है वो देखने को मिल जाती है, और ये ना ग्लास के अंदर है। हालांकि ये कोई ऐसा ग्लास प्रॉपर नहीं है, ये एक तरीके का जो नॉर्मल आपने टेल लाइट्स वगैरह के अंदर देखा हो ना उस तरीके का ग्लास है। एग्जैक्ट फाइबर वगैरह बोलोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसा जो नॉर्मल कांच रहता है ना अपने फ़ोन की स्क्रीन वगैरह का, या घर में कांच आप देखते हो, वैसा कांच नहीं है, तो वो मत समझना। बाकी यहाँ पे जो है कनेक्टेड DRLs दे रखे हैं पीछे की तरफ, बेसिकली कनेक्टेड लाइट की बात कर रहा हूँ, बट भाई ये जलती नहीं है, फंक्शनल नहीं है, सिर्फ इतना ही आपको देखने को मिलता है। अगर आप रनिंग शॉट में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। सेफ्टी रिफ्लेक्टर, यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह, पीछे की तरफ 4 सेंसर, फ्रंट में भी 4 सेंसर जो है दिए गए हैं। हालांकि टॉप एंड में तो आपको 6 भी मिल जाते हैं, तो इस बार जो Hyundai ने इसके साथ काम करा बहुत बढ़िया। हालांकि इस सेगमेंट में Hyundai की एक दूसरी भी गाड़ी आती है, बेसिकली Hyundai ब्रांड के अंदर सोनेट की बात कर रहा हूँ। सोनेट में किया ना जो है उसका उल्टा ही कर दिया है। अब उनका खुद का डिसीजन था, Hyundai का डिसीजन था, अब नहीं पता भाई, उस पर चर्चा नहीं करते, उसमें 2 ही देते हैं वो लोग। बाकी सेम जो फ्रंट में आपने डिजाइन देखा था वही सेम यहाँ पे भी दिया गया है। हालांकि यहाँ पे टो वगैरह की बात करेंगे, कोई भी टो वगैरह करने का ऑप्शन नहीं है। रियर जो फॉग लैंप है वो यहाँ पे दे रखी है। रिवर्स कैमरे की बात करें तो वो आप अंदर की तरफ यहाँ पे जो है देख ही पा रहे होगे। उसके अलावा यहाँ पे जो इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टॉप एंड में इतना जरूर है कि वहाँ पे सिक्वेंशियल टाइप या LED जो इंडिकेटर्स हैं वो दिए जाते हैं। रियर ग्लास की बात करें, डिफॉगर का ऑप्शन है, ऊपर की तरफ जो LED स्टॉप लैंप है वो दी गई है। एक चीज़ और दिखाता हूँ, थोड़ा सा अंतर आपको दिखाई देगा, वो ये कि ये जो है ना पियानो ब्लैक नहीं है, ये मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। थोड़ा सा आप देख पा रहे होगे यहाँ पे टॉप एंड में ये पियानो ब्लैक के अंदर दिया जाता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो बॉडी कलर के अंदर है, और जो अपना एंटेना है वो पियानो ब्लैक के अंदर जो है आपको दिया गया है। और अब खोल लेते हैं इसका बूट, और ये देखो भाई गाड़ी के अंदर बूट के अंदर भी आपको चेंज जो है दिखने वाला है। एग्जैक्ट बात करोगे जो पहले आपको लगभग 350 का मिल रहा था लीटर का कैपेसिटी का बेसिकली, और आज की डेट में बात करोगे तो 375 लीटर कैपेसिटी का जो बूट है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि बढ़िया चीज़ है। हालांकि गाड़ी की कोई भी लंबाई वगैरह नहीं बढ़ी है, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से Hyundai ने जो है मैनेज कराए के बूट वगैरह बढ़ पाया है। बाकी सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह आपको मिल जाता है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाऊं तो 195/65 R15 सेक्शन वाला जो अपना स्पेयर टायर है वो दिया गया। टूल किट वगैरह आपको अंदर की तरफ जो है यहाँ पे मिली जाती है। यूटिलिटी का हुक है, पार्सल ट्रे वगैरह नहीं आती है, अगर आप चाहो तो डीलरशिप वगैरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अभी नहीं पता, नई गाड़ी आई है, मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो आप डीलरशिप पर पता करोगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
सीट के अंदर बात करें, बेंच फोल्डिंग सीट का ऑप्शन आपको दिया गया है, हालांकि सीट रिक्लाइन भी हो जाती है 2 स्टेप के अंदर। और जो सीट बेल्ट है वो आपको 3 पॉइंटर वाली दी गई है। तो Hyundai ने भाई अपनी नई वेन्यू के साथ में सेफ्टी वाला भी जो काम है ना वो बहुत अच्छे लेवल पे जो है इस बार कराए। हालांकि जब ये प्रॉपर टेस्ट हो जाएगी तब और पता चलेगा भाई कैसा है कैसा नहीं है, तो वो चीज़। और अब जो है एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, रिक्वेस्ट सेंसर आप देख लो भाई, ड्राइवर साइड दिया गया है, को ड्राइवर साइड आपको नहीं मिलता है। और अब देख लेते हैं गाड़ी के अंदर जो अपना इंजन है, हालांकि इंजन में कोई भी बदलाव नहीं आया है। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, चलो अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ भाई। इसका जो ओवरऑल प्लेटफॉर्म है ना वो पूरा का पूरा बदल गया है। जो हमने ऑलरेडी साइरोस के अंदर देखा था ना K2 वाला प्लेटफॉर्म, वही यहाँ पे यूज़ करा है। जो पहले C3 वाला जो आ रहा था ना वो नहीं है। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में भाई बहुत सारी USP, अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, बट आप ये समझ लो कि प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बदल गया है, जिसकी वजह से गाड़ी की ओवरऑल चौड़ाई भी बढ़ गई है, व्हील बेस में भी फर्क आ गया है। और सब 4 मीटर होने के बावजूद भी गाड़ी के अंदर जो बूट है वो भी अपना जो 25 लीटर है वो बढ़ चुका है। और अब जो है मैं आपको इंजन वगैरह दिखा देता हूँ। ये आप देख लो भाई, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है ये 1.2 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड K 1.2 MPI वाला इंजन है। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आप इसे इस तरीके से जो है बोल सकते हो। बाकी बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह का ऑप्शन, और अगर आप वॉशर वगैरह डालना चाहते हो वो आप इजीली जो है यहाँ से डाल पाओगे। हालांकि गाड़ी के अंदर इंसुलेशन वगैरह नहीं दी गई है। मुझे जो लगता है कि भाई Hyundai को जो है इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, बट इंजन इतना स्मूथ है कि भाई आपको कोई भी ऐसा इसमें जो है शिकायत नहीं आने वाली है। तो ओवरऑल अगर आप ये HX5 वाला वेरिएंट लेते हो 9,15,000 के प्राइस पॉइंट पे, देखो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प में मिल रही है, ग्रिल वगैरह भी ऑलमोस्ट टॉप मॉडल वाली है, डिज़ाइन लैंग्वेज टॉप मॉडल वाला है, मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल है, कीलेस एंट्री है, बूट बढ़ चुका है। तो ओवरऑल नया डिज़ाइन तो आपको मिल ही रहा है। और इनफैक्ट एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, वो है भाई गाड़ी की ओवरऑल ड्राइविंग। भाई गाड़ी को चलाने में जो मज़ा आता है, जो स्मूथनेस गाड़ी के अंदर अभी फ़िलहाल है ना भाई, मैं इसको चला के लेके आया हूँ, मैं तब बोल रहा हूँ भाई बहुत ही प्यारी चलती है गाड़ी, कोई इससे रिलेटेड कमी वाली आप जो है नहीं बोलोगे। अब जो है चाबी को डाल देते हैं इसकी जगह पे इधर की तरफ, और इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, और इसका जो हैजार्ड वगैरह है वो यहाँ पे दिया गया, कर दो इस तरीके से बंद। अब देखो इंटीरियर पर चर्चा करते हैं, इंटीरियर कैसा है। देखो अगर आप इस HX5 की बात करोगे तो ऑल ब्लैक जो इस तरीके का, ऑल ग्रे आप बोलोगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ब्लैक तो नहीं है, बट सिंगल टोन आपको देखने को मिलता है, जहाँ पे चारों पावर विंडोज़ हैं, चाइल्ड लॉक का ऑप्शन है, मिरर्स के सारे कंट्रोल्स हैं, लॉक अनलॉक आप कर सकते हो। हालांकि जो फोल्ड वाला ऑप्शन है वो इस तरीके से आपको जो करने का ऑप्शन है यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बढ़िया चीज़ है। इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे Hyundai ने जो फीचर्स डाले हैं वो भी बढ़िया हैं, आपको पसंद भी कहीं ना कहीं आने वाले हैं। बट मैं बोलूँगा डोर लीवर थोड़ा सा हल्का कहीं ना कहीं आपको जो है फील होता है। बोतल होल्डर वगैरह आपको यहाँ पे जो है दिया गया है, इस तरीके से स्पेस वगैरह आप देख पा रहे होगे। और सिटिंग वगैरह की बात करें तो इस तरीके का ओवरऑल जो सारी चीज़ें वो मिल जाती हैं। देखो टॉप एंड में भी हमने देखा था वही सेम स्टाइल यहाँ पे जो यूज़ करा गया है। ग्रे कलर की यहाँ पे सीट है, लाइट ग्रे है। और अगर आप इधर की तरफ की बात करोगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा आइवरी वाला फील कहीं ना कहीं आपको आने वाला है इस सीट के अंदर। तो उस तरीके का ही टॉप एंड में मिल रहा था, हालांकि लेदर वगैरह का सिर्फ फर्क आ गया है, ये फैब्रिक सीट्स आपको मिल जाती हैं। 6 एयरबैग गाड़ी के अंदर आ गए हैं। साथ में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो हाइट एडजस्टेबल सीट है, रिक्लाइन एंगल चेंज करने का ऑप्शन। और अगर मैं आपको इधर की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे जो अपने पेडल्स वगैरह हैं भाई, 3 जो पेडल्स हैं वो आपको देखने के लिए जो है मिल जाते हैं। इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है, हेडलाइट लेवलर, बाकी AC वेंट्स वगैरह इस बार जो है आपको थोड़े से बड़े देखने को मिलते हैं। इसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा, आप बताना भाई आपको किस तरीके से लग रहे हैं। बट इनकी जो ओवरऑल फिनिशिंग है भाई वो बहुत ही प्यारी है, मतलब कहीं से भी आपको उठा हुआ हिस्सा नहीं दिखता है। अगर आपको वीडियो के अंदर दिख पा रहा हो, बड़े साइज़ के हैं तो थ्रो भी बढ़िया मिलने वाला है। और ये जो मटेरियल है ना ये रिसाइकल वाला मटेरियल है, टॉप एंड में तो आपको डोर पे भी मिलता है। बट जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है HX5 वाला वेरिएंट, इसके अंदर आपको जो है सिर्फ डैशबोर्ड के अंदर आपको जो है दिया गया है। डोर को करते हैं क्लोज, बताना आप डोर थर्ड आपको किस तरीके से जो है फील हुई है। सीट को कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे। तो अब जो अंतर आया है ना, मैं थोड़ा सा अगर आपको हल्का सा सीट रिक्लाइन करने के बाद, एक सेकेंड, हाँ तो मैं आपको जरा दिखाई देता हूँ, चलो बाहर निकल के। देखो मेरे को ऐसा क्या फील हुआ है कि भाई इस गाड़ी के अंदर जो जैसे चैसी वगैरह बदली है, प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, तो ये वाला जो बीच वाला पिलर है ना जिसके ऊपर सीट लगी हुई है भाई, वो थोड़ा सा आगे की तरफ को खिसक गया है, जिसकी वजह से बूट बढ़ गया है। वो मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, रीज़न ये है कि भाई अभी हमने जो थोड़ा सा ट्राई करा था, 6 फीट का बंदा आगे बैठा है, 6 फीट का पीछे बैठा है, वो फिट नहीं हो पा रहा था। जबकि सेम जो हमने केस पुरानी वेन्यू के साथ में देखा था उसमें ये वाली चीज़ जो है थोड़ा सा पॉसिबल हो पा रही थी। तो इसीलिए मैं जो आपको पीछे बोल रहा था ना कि भाई गाड़ी के डायमेंशन में भी चेंज नहीं आया, फिर भी बूट और ओवरऑल जो है इन सारी चीज़ों में फ़र्क आ गया है। तो वो एक ऐसा मेरा मानना है। बटन को करते हैं प्रेस, इंफोटेनमेंट अपना ऑन हो चुका है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, दोबारा दबाओ, ये जो है इस तरीके से ऑन हो जाएगा। और स्टीयरिंग व्हील भाई, ये जो नया स्टीयरिंग व्हील है ना वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस पे ये जो आप 4 डॉट देख पा रहे हो ना,
ये सिंपली ऐसे ही नहीं लगा रखे हैं कि भाई ये सिर्फ ऐसे ही रैंडम लगा दिए हो 4 डॉट, इनका कोई मतलब ना हो। इनका मतलब है, आप जनरली नॉर्मल Hyundai की गाड़ियों पे Hyundai का लोगो देखते हो, स्टीयरिंग व्हील पे एन लाइन पे एन का बैज देखते हो। अब ये जो नया डिजाइन लैंग्वेज है ना Hyundai का, उसके अंदर आपको ये सिर्फ 4 डॉट मिलेंगे। चाहे आप आयोनिक की बात कर लो, आयोनिक 9 की बात कर लो, पहले 60 की बात करो, जो आउट ऑफ कंट्री आपको देखने को मिलती है। इंडिया के अंदर अगर आप बात करोगे तो सिर्फ 2 ही गाड़ियां जिनके ऊपर आपको इस तरीके का लोगो आपको मिल जाता है। ये ना मोर्से कोड के अंदर Hyundai का H बना हुआ है, तो वो चीज मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। अगर कोई पूछे कि इसका क्या मतलब है, तो ये H है मोर्से कोड के अंदर, जो कि आपको जैसे बताया कि Hyundai की गाड़ियां जो है वो कोरियन मैन्युफैक्चरर है एक तरीके का। कोरिया में जो है इन 4 डॉटों को मोर्स कोड में जो है H को जो है डिनोट करने के लिए यूज करा जाता है। तो वो चीज मैंने आपके क्लियर कर दी है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें, बहुत ही प्यारा दिख रहा है स्टीयरिंग व्हील, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत नहीं है। 4 स्पोक है, थोड़ा सा लैंड रोवर वाली फील कहीं ना कहीं आपको आ सकती है अगर आप इसे होल्ड वगैरह करोगे तो वो चीज। उसके अलावा थोड़े से बटन्स भी थोड़े से इधर इधर हो चुके हैं। कहने का मतलब, जो पहले ये जो अपने इंफोटेनमेंट वाले बटन्स इधर की तरफ आते थे लेफ्ट की तरफ, वो मूव हो गए हैं राइट की तरफ, और राइट वाले बटन आ गए हैं इधर अपने लेफ्ट की तरफ। हालांकि गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल वगैरह नहीं ऑफर कराया गया है, तो वो चीज ध्यान रखना, वो मैं आपको क्लियर जो है बता रहा हूँ। स्टीयरिंग व्हील के अंदर एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन दिया गया है, बट जो टेलीस्कोपिक है वो नहीं मिलेगा, वो सिर्फ टॉप एंड के अंदर मैंने आपको जो है दिखाई दिया था। बाकी इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे हेडलाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं, और अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे जो है आपको वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स आपको जो है दिए गए हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी, और एसी वेंट्स का एक बार दोबारा डिजाइन देख लो, मिरर वगैरह सही फील होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसको अगर मेरे को एडजस्ट करना है तो राइट पे करना पड़ेगा, इस तरीके से आप इसे जो है इजीली कर पाओगे। सेंटर की बात करें तो दिखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई टॉप एंड मॉडल ही सामने जो है खड़ा हुआ है, नहीं भाई, अंतर है इसके अंदर। मान लो मैं इसको जो है बिल्कुल ऑफ कर देता हूं, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे बेटर दिखाई देगा। यहाँ पे जो है ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, प्रॉपर स्क्रीन आपको यहाँ पे जो नहीं दे रखी है। और इधर की तरफ बात करूं तो ये जो है थोड़ा सा छोटी है, टॉप एंड में 12.6 इंचेस की आ रही है, और इसकी बात करोगे तो ये 10 पॉइंट लगभग 25 इंचेस की एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं उनको पकड़ के चल सकते हो भाई, थोड़ी सी छोटी आपको लगती है। हालांकि जो ग्लास वगैरह है वो एकदम जॉइंट वाला फील आपको जो है इसके अंदर देता है। कैमरा क्वालिटी सबसे पहले दिखा देता हूं, क्योंकि मेन कैमरा क्वालिटी आज की डेट में जो है बहुत ज्यादा मैटर करने लग गई है। ये देखो भाई, अच्छा खासा कैमरा क्वालिटी का जो ऑप्शन है वो आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सेंसर वगैरह दिखा रहा है, जो कि मैं बोलूंगा कोई भी कमी आप इससे रिलेटेड जो है नहीं करने वाले हो। अब आपको और मैं थोड़ा सा बेटर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इनफैक्ट देखो, यहाँ पे ऐसा लाइट वगैरह जल रही है, बट भाई एग्जैक्ट मैंने जो है ब्रेक वगैरह नहीं दबा रखे हैं। अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देख पाओगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैंने ब्रेक वगैरह नहीं भी दबा रखे हैं, तब भी यहाँ पे जो है लाइट वगैरह शो कर रहा है। तो वो चीज, एसी वेंट सेंटर में भी है, वो मैंने आपको दिखा दिया, बड़े बड़े एसी वेंट्स हैं। ये जो कंट्रोल पैनल है मुझे बहुत बढ़िया लगा, मल्टीपल बटन्स के साथ में आता है। टच बेस्ड आजकल जो है बहुत सारे ब्रांड करने लग गए, बट मेरे को स्पेशली बात करूँ तो स्क्रीन वाला इतना समझ में नहीं आता है। ये मैनुअल ऑप्शन भी होने चाहिए, इतने ज्यादा भी ना हो तो इतने कम भी ना हो, बैलेंस उनका जो है मेरी नजर में होना चाहिए। हालांकि मैनुअल एसी दिया गया है, ऑटो एसी का ऑप्शन नहीं मिलता है, फोन रखने के लिए स्पेस है। ये जो चीजें हैं ये टॉप एंड में भी सेम आ रही है, यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिलती है। ये जो सी टाइप वाला पोर्ट है, इसको आप एप्पल कारप्ले या पेनड्राइव वगैरह या फिर चार्ज वगैरह करने के लिए कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हमने साइरोस वगैरह के अंदर देखा है। क्लिक करोगे बटन को तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाले की बात करें तो ये प्रॉपर जो है सिर्फ चार्ज करने के लिए जो यहाँ पे दिया गया है, उसके अलावा 12V का पावर आउटलेट है, इस तरीके से करो खुल जाएगा, और ये मैक्सिमम 180 वॉट की आउटपुट के साथ आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे भी स्पेस आपको प्रॉपर दे रखी है, और इधर की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है ये 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि इतना स्मूथ है कि भाई लोग बोलते हैं मारुति, बट मैं बोलूंगा आज के डेट में Hyundai भी कहीं भी पीछे नहीं है। बहुत सही स्लॉट के साथ में आता है भाई, एक उंगली से आप गियर जो है इसके अंदर इजीली जो है डाल पाते हो। हालांकि 5 स्पीड या 6 स्पीड वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलने वाली है। बाकी कुछ और चीजों की बात करें चलते टाइम पे, अगर आपको रिवर्स का व्यू देखना है वो आप इस तरीके से बटन दबाओ, ये जो एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 कप होल्डर्स हैं, अगर आप चाहो तो इस तरीके से अगर आपको फोन रखना है तो वो आप इजीली जो यहाँ पर रख सकते हो। बाकी इसको आप इधर की तरफ साइड कर दो। 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक वगैरह आपको दिया गया है, आर्मरेस्ट वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे भी स्टोरेज मिल जाती है, अगर आप फोन वगैरह चाहो इस तरीके से रखना रख सकते हो, बट हिलने डुलने कहीं ना कहीं वाला है, तो वो चीज। बाकी मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप फोन रखो, बाकी रखना चाहो रख सकते हो, वो आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है वेन्यू के इनिशियल्स या फिर वेन्यू की बैजिंग आपको दिख जाएगी, जो कि एनग्रेव होकर लिखी हुई है, बहुत सॉर्टेड जो है फील होता है। ये भी पूरा अपना जो है सेम रिसाइकिल वाला मटेरियल है। ये सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको जो दिया गया, और इसकी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं आपको बढ़िया जो लगने वाली है। हालांकि डैशबोर्ड का थोड़ा सा जो साइज है अगर आप देखोगे छोटा कहीं ना कहीं हो चुका है, तो स्पेस जो निकाला है ना Hyundai ने बढ़िया तरीके से निकाला है। और इनफैक्ट ये जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा ड्राइवर के साइड को जो टिल्टेड आपको दिखने वाली है।
ग्लोबॉक्स खोल लेते हैं। इस साइज का स्पेस आपको ग्लोबॉक्स के अंदर दिया गया है। गाड़ी के अंदर सिर्फ 4 स्पीकर्स मिलते हैं। बाकी कुछ और बात करें, एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस आपको स्क्रीन के अंदर दिया गया है, जो कि ठीक है, कोई इससे रिलेटेड दिक्कत है नहीं। स्लाइड करोगे ऑनलाइन मैनुअल आप पढ़ सकते हो। आज की डेट में बहुत कम मैन्युफैक्चरर हैं जो कि आपको यूजर मैनुअल जो है फिजिकल वाली दे रहे हैं। और कुछ दिखाने की कोशिश करूं, और कुछ है ही नहीं। सेटिंग्स वगैरह के अंदर आना चाहते हो, इस पर क्लिक कर दो, सेटिंग्स वगैरह के अंदर आ जाओगे। और ये सारी सेटिंग्स हम ऑलरेडी Hyundai की कई गाड़ियों के अंदर देख रखे हैं, चाहे फिर आप किया ग्रुप की क्यों ना बात कर लो। बेसिकली Hyundai ग्रुप की किया की स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो समझ जाना भाई। अब देखो स्क्रीन की बात करें, शायद मैंने ये नहीं आपको बताया, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बार ओके करके इसको रीसेट करके जो है दिखा देता हूँ। इस तरीके से दबा के रखो इसको, रीसेट हो जाएगा। पूरा डिजिटल है। स्क्रीन सिर्फ बीच के अंदर मिलती है जो कि 6 इंचेस की है, जिसके अंदर एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी हो गई है, बाकी आउटसाइड का टेम्परेचर हो गया, गाड़ी कितना चल चुकी है, वार्निंग लाइट्स वगैरह हैं। यहाँ पे डिजिटल स्पीड, फ्यूल कितना है गाड़ी के अंदर, टैकोमीटर, कूलेंट टेम्परेचर। उसके अलावा अगर आपको टॉगल करना है तो ये वाला बटन दिया गया है। अगर मैं इसको दबाऊँ इस तरीके से तो यहाँ पे ड्राइविंग असिस्टेंस, क्लस्टर, लाइट, डोर, कन्वीनियंस यूनिट, रीसेट, दोबारा दबाऊंगा, टीपीएमएस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जो कि Hyundai की गाड़ियों में तो आज की डेट में आपको मिल ही रहा है। इसमें कोई कमी पेशी तो आपको नहीं फील होने वाली है। बाकी और कुछ ऐसा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ नहीं भाई। हाँ भाई, एक चीज़ और देख लो, ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, और ये जो कंसोल है वो चेंज हो चुका है। और लोगों की जो सबसे फेवरेट है वो है ये सनरूफ। तो अगर आप सनरूफ खोल लेते हो तो और ज़्यादा जो लाइट है वो केबिन के अंदर जो है आने लग जाती है। हालांकि धूप के टाइम पे खोलोगे तो भाई कहीं ना कहीं तंदूर आपका जो है बन जाएगा। ये क्वालिटी वगैरह बहुत सही दे रखी है। मारुति से तो मैं बोलूँगा बहुत ही सुपर्ब क्वालिटी है, और अंदर से भी डुअल टोन फील आए ना, तो इसके पिलर, ये वाली चीज़ सबको डुअल टोन है। सिर्फ रूफ जो है वो आपको सिंगल टोन के अंदर जो है दे रखी है। इधर की तरफ बात करें, कुछ नहीं है, और हालांकि एक्सटेंड वगैरह भी नहीं होता। चलो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, और ये एक्सटेंड वगैरह भी नहीं होगा, और इतनी कुछ जो है ये ओपनिंग यहाँ पे जो है छोड़ देता है। तो ये सब कुछ कैबिन के अंदर था। बाकी अब चलते हैं रियर की तरफ, और एक चीज़ और, इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर लेते हैं। अगर आपको फ्यूल गैप खोलना है ना तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे की तरफ जो है देखने के लिए मिलने वाला है। और आ जाओ अब पीछे की तरफ। देखो डोर वगैरह में तो कोई भी ऐसा फर्क नहीं आने वाला है। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम रखी गई। 1 लीटर की बोतल आप इजीली जो है आप रख पाओगे। इंग्रेस एग्रेस की बात करें, ठीक है, सीट्स वगैरह जो है बढ़िया फील होती हैं। सीट्स वगैरह में तो मैं, अगर आप सोनेट की थोड़ा सा याद दिलाऊँ आपको, तो सोनेट में भी जो है ना किया ने बहुत बढ़िया काम करा था, कोई उससे रिलेटेड इशू नहीं है। बाकी सब 4 मीटर में हल्का सा आपको जो फील होगा कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा बड़ी है, सामने वाला बंदा भी 6 फीट का है, पीछे वाला बंदा भी 6 फीट का है, तो भाई आपको मेरे हिसाब की अगर आप बात करोगे 5 फुट 5 इंच की या 5'8" का कोई बंदा है, तो उसके लिए लगभग इतना जो अपना जो लेग रूम है वो देखने को मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट बीच की बात करें तो सेंटर जो टनल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये वाला जो बंदा है वो कंफर्टेबल नहीं रहेगा। हालांकि AC वेंट्स वगैरह ज़रूर से जो है Hyundai ने ऑफर कर दिए हैं। यहाँ पे आप 2 जो है चार्जिंग पोर्ट देख पा रहे हो। क्या आउटपुट निकालते हैं अब इसमें जो है जज करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल जो है होने वाला है। ऊपर की तरफ बात करें, एक जो है हेलोजन लाइट आपको मिल जाती है, और ये कहीं ना कहीं आपको पार्ट शेयर जो है Hyundai ग्रुप में दिख जाएगा। उसके अलावा इधर की तरफ बात करें, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर कोटुक का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। सेम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे कोटुक वगैरह नहीं मिलेगा। और सीट की बात करें, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मैंने आपको दिखा दी, बट जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है। हालांकि देखो कंफर्ट वाइज तो Hyundai ने बढ़िया जो है काम कर रखा है। और अब जो है मैं आपको थोड़ा सा हेडरूम वगैरह चेकआउट कराता हूँ। अगर आप हेडरूम वगैरह देखोगे ना तो अच्छा खासा हेडरूम देखने को मिल जाता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो बहुत ही सही है। कभी भी आप कोई कंप्लेन नहीं करने वाले हो। मेरी हाइट 5.5 है, इस तरीके से बैठूंगा तो मेरे को हेडरेस्ट वगैरह भी सही मिल रहा है। बट एक चीज़ है कि ये एडजस्टेबल नहीं है, जो कि मुझे पर्सनली नहीं पसंद आया। इस चीज़ पे Hyundai को काम करना चाहिए था। बट अगर आप ऊपर जाना चाहो तो ऊपर वाले वेरिएंट में ये वाली चीज़ें जो है मिल जाएंगी। और शोल्डर रूम वगैरह भी ठीक है, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया तरीके से जो है सारा कुछ प्रैक्टिकल जो है करा गया है। स्विच करते हैं दोबारा से अपना फ्रंट की तरफ और आ जाते हैं बाहर। बाकी और तो ऐसा कुछ इसके अंदर बात करने लायक था नहीं। हेडरूम वगैरह तो बढ़िया है ही। वारंटी की बात करें तो 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको Hyundai के पूरे लाइनअप में स्टैंडर्ड देखने को मिलती है। और 10 साल का RSA जो है अपनी वेन्यू के साथ में Hyundai जो है फ्री दे रहा है। बाकी अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप डीलरशिप वगैरह से जो है ले सकते हो। और कुछ इस गाड़ी के बारे में अगर आपको पूछना हो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, डेफिनेटली मैं वहाँ पे बता दूंगा। बट इसके अलावा मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। Hyundai ने बहुत बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जो है आज की डेट में वेन्यू के रूप में जो उतार दिया है। और कहीं ना कहीं जो वेन्यू की सेल कम हो रही थी तो उसमें भी जो है इजाफा कहीं ना कहीं इस नई जनरेशन के साथ में आपको देखने के लिए मिल सकता है। कई लोग बोल रहे थे पुरानी वाली भी बिकेगी, नई वाली भी बिकेगी। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पुरानी वाली के जितने यूनिट बचे हैं वही सिर्फ बिकेंगे डिस्काउंट वगैरह के नाम पर। बट उसके बाद पुरानी वाली नहीं जो है प्रोडक्शन में जो है रहने वाली, क्योंकि भाई वो प्लेटफॉर्म भी पुराना हो चुका
चुका है और वेन्यू नई जनरेशन में आई इसलिए कि पुरानी वाली जो है बंद होने वाली है। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो के अंदर। बाकी आप बताना आपको ये HX5 वाला वेरिएंट पेट्रोल मैनुअल के अंदर कैसा लगा, प्राइस मैंने आपको बता दिया, सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।